वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अमृत लखारा। आज का जो अपना टॉपिक है वो है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बार अपन ने अपने घरों में देखा होगा कि जब अपन कोई फैन 1, 2 या 4, 5 घंटे के लिए चलाते हैं, चलाने के बाद फैन को ऑफ करने के पश्चात हम जैसे ही फैन को अपनी बॉडी या अपने हैंड से टच करते हैं तो टच करने पर हमें वो फैन हल्का सा हीटेड लगता है, गर्म लगता है। ठीक ऐसा आप बल्ब के लिए भी ले लीजिए, या ऐसा घर पे कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है जिसको आपने कुछ टाइम के लिए यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद जैसे ही आप सप्लाई कट करते हैं तो सप्लाई कट करने के बाद उसको टच करने पर वो हमें हल्का सा हीटेड या गर्म लगता है। तो ये उस इक्विपमेंट का हल्का सा हीटेड होना या गर्म होना, इसको बोलते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये कैसे होता है तो उसको समझना। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चलाने के लिए हमें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो एनर्जी अलग अलग फॉर्म के अंदर हो सकती है, वो केमिकल हो सकती है, वो काइनेटिक हो सकती है, या वो थर्मल भी हो सकती है। अब ये कैसे होता है इसको अपन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आज का जो अपना टॉपिक है वो है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको समझना कि जब भी किसी वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो बैटरी के अंदर जो केमिकल हैं वो केमिकल एनर्जी रिड्यूस करती हैं। अब वो केमिकल एनर्जी कहाँ जाएगी? उस वायर के अंदर। और वायर के अंदर क्या होते हैं? एटम होते हैं। तो ये जो केमिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट होगी, और ये जो काइनेटिक है वो उस कंडक्टर या उस वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो जो इक्विपमेंट अपना या वो जो अपना वायर है वो हीटेड होने लगता है, और इसी को अपन बोलते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बात ये आती है कि सर ये हमारे लिए फायदे की बात है या लॉसेस की बात है? तो सीधी सी बात है कि हमारा काम, जैसे अपने पास ये फैन है, फैन का काम क्या होता है? चलाना और हमको हवा देना। अब आपने इसको सप्लाई दी, जैसे सप्लाई में आपने इसको 10 एम्पियर करंट दे दी। अब 10 एम्पियर करंट में से 8 एम्पियर करंट जो है वो इसको चलाने के अंदर खर्च हो गई, और रिमेनिंग जो 2 एम्पियर करंट है वो इसको हीटेड कर रही है। लेकिन हमारी सप्लाई कितनी की आ रही है? 10 की आ रही है, लेकिन यूज कितना हुआ? 8 एम्पियर का हुआ। तो पीछे का 2 एम्पियर क्या हुआ? हमें लॉस हुआ। और सीधी सी बात है, कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जब हीटेड होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जब हीटेड होता है तो उसकी एफिशिएंसी भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। डिक्रीज का मतलब है कि उसकी एफिशिएंसी जो पहले थी उससे कुछ कम हो जाएगी, और इसको अपन लॉसेस बोलते हैं। और इसी लॉसेस को अपन यहां पर क्या बोलेंगे? थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अब आगे चलते हैं यहां पर। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, जूल, और जूल ने ऐसे कहा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको बाद में आगे जाकर जूल्स हीटिंग इफेक्ट या जूल्स इफेक्ट ऑफ करंट भी कहा गया। तो सीधी सी बात है कि थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को किसी सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर कुछ टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, और उस टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण उसकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होने लगती है, और इसी पूरे फिनोमिना को हम कहेंगे थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक,
नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अभी अपन ने यहाँ पर बोला कि किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर थर्मल इफेक्ट हो रहा है। अब थर्मल इफेक्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है कि कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही है और उस हीट की अमाउंट की वैल्यू कितनी है, उस एच की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको अपन यहाँ पर निकालेंगे। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट विच आर रिड्यूस इन एनी कंडक्टर बाय थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि किसी भी इक्विपमेंट में थर्मल इफेक्ट के कारण कितनी हीट रिड्यूस होती है या जनरेट होती है, उसको अपन यहाँ पर निकालेंगे, उसका डेरिवेशन यहाँ पर अपन करेंगे। ठीक है, तो लेट वी एज्यूम वी हैव अ कंडक्टर एंड which are connected by any battery. The potential difference across a conductor is V and current following in conductor is I. वापस बोल रहा हूं यहां पर कि कोई कंडक्टर अपने पास है जिसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट किया है, उसके बाद बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इस कंडक्टर के एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V वोल्ट है। इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट वो कितनी है, I है। तो इस पूरे फिनोमिना के अंदर हमने कितना वर्क डन किया, वर्क डन का मतलब क्या है कि कितना चार्ज इस कंडक्टर के वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ट्रेवल किया। तो उस चार्ज को यहां से वहां तक ट्रेवल करने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, उस वर्क डन को अपन यहां पर निकालेंगे। अब हमारे पास जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो आएगा कहां से, वो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस से। तो हमारे दिमाग में एक बात आएगी कि सर के वर्क डन एंड पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर कोई रिलेशन है क्या? रिलेशन है। हमने स्टार्ट के अंदर पढ़ा था, कब? जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया गया था। द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहां से the work done W is equal to Q multiply with V. Here is work done. वर्क डन कौन सा है कि इस पूरे कंडक्टर में से कंडक्टर के एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक कितना चार्ज ट्रेवल होता है। तो उस चार्ज को ट्रेवल करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना होता है, वो वर्क डन है W। Q यहां पर कितना है कि इसके वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक कितना चार्ज ट्रेवल होता है, वो है अमाउंट ऑफ चार्ज। एंड V, व्हाट इज V? V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। नाउ वी नो दैट करंट I is equal to Q by T, then Q is equal to I multiply with T. Equation 1 and equation 2. Now put the value of Q from the equation 2 in equation 1. हमने क्या किया, इक्वेशन 2 से जो Q की वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया। Now W is equal to what is Q? Q is I multiply with T and that is V, equation number 3. Next, according to Ohm's law, V is equal to IR। ये हमने पहले पढ़ा, V is equal to IR, V is equal to IR according to Ohm's law। अब ये जो V की वैल्यू है उस V की वैल्यू को पुट करना हमें इक्वेशन नंबर 3 में। देन वी गॉट W is equal to IT into IR। I into I is I square RT। The total work done is I square R and T। अब ये जो वर्क डन है चार्ज को कंडक्टर में वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक लाने के लिए, ये वर्क डन ही हमारी कहलाती है हीट।
प्रोड्यूस इन एनी कंडक्टर, कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उस कंडक्टर के अंदर, वही ये अपना वर्क डन कहलाएगा। तो नाउ W इज H and H is I square RT. The expression of heating effect of current is H is equal to I square RT. And what is I? I is current passing through a conductor, and what is R? R is the resistance of any conductor, and what is T? The time taken the charge one point to another point of a conductor. Now, अब इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत से अपने पास न्यूमेरिकल है जिसको आज ही लेकर चलेंगे, और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये आगे जाकर हमारे काम आएगी किसमें, इलेक्ट्रिक पावर फाइंड करने में। तो इतना सा ये अपने पास है मेन फॉर्मूला अपना ये। तो किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को जब सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर हीटिंग कितनी प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, तो उस हीटिंग का जो फॉर्मूला है वो होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, और इसी को कहा जाता है जूल्स हीटिंग इफेक्ट। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो ये H है, अमाउंट ऑफ हीट है, वो किन किन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, तो वो 3 फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट, H इज डिपेंड्स ऑन I स्क्वायर। सेकेंड, H इज डिपेंड्स ऑन R, दैट्स मीन द हीट produced in any conductor is directly proportional to the resistance of a conductor. Now last one is H is proportional to time taken T. तो ये 3 चीजें अपने पास हैं। H इन तीनों के अलावा और किसी पर डिपेंड होता है। H डिपेंड है I स्क्वायर पर, H डिपेंड है R पर, H डिपेंड है T पर। अब इस फॉर्मूले को आगे जाकर अपन अलग अलग फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। R को यहाँ से रिप्लेस करो या I को यहाँ से रिप्लेस करो V इज इक्वल टू IR से, तो आपको इसके और फॉर्मूले हमें जनरेट हो जाएंगे। लेकिन 10th क्लास के अंदर अपने पास ये एक फॉर्म है अपने पास जिसको अपन लेकर चले हैं। ठीक है, next topic is electric power. Electric power, what is power? Basically the formula of electric power is work done upon T. Power is equal to work done upon T. The rate of working electric is called electric power. P is equal to W upon T. कि कितने यूनिट टाइम के अंदर कितना वर्क डन कौन सा, इलेक्ट्रिक वर्क डन। इलेक्ट्रिक वर्क डन का मतलब ये कि आप कितना अमाउंट ऑफ चार्ज वन पॉइंट से अनदर पॉइंट लेकर जा रहे हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक वर्क डन। तो यूनिट टाइम के अंदर जितना इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है उसी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। अब इसकी जो यूनिट होती है वो है अपने पास यूनिट P इज इक्वल टू W, वर्क यूनिट अपने पास जूल, अपॉन T, टाइम यूनिट सेकंड। तो अपने पास इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट है वो आ गई जूल अपॉन सेकंड, और आगे चलकर इस जूल अपॉन सेकंड को कहा गया वॉट। एक साइंटिस्ट है उसके नाम पर है तो इसका जो सिंबल आएगा वो आ जाएगा कैपिटल W। देन इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट आ गई अपने पास वो आ गई P इज इक्वल टू वॉट। नाउ अब कहीं पर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। And what is electric energy?
it is nothing, it is only the multiplication of electric power with the time is called electric energy. What is electric energy? Is nothing, it is the multiplication of electric power with the time. P into T is called electric energy. The unit of that is kilowatt hour. Kilowatt hour. Kilowatt hour. And 1 kilowatt is equal to 1 kilowatt is equal to kilo means 1000 watt. We can write like that 1000 watt means joule per second. That means kilowatt is equal to 1000 watt into 1000 joule into second. Now kilowatt hour, 1000 watt into hour or 1000 joule upon second into hour. Joule is unit, as second is unit, hour is unit of time. That's enough. नेक्स्ट, अब हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो आता है यूनिट में, कि 300 यूनिट, 400 यूनिट, 350 यूनिट. तो 1 यूनिट जो होती है अपनी, 1 यूनिट तो घरों के अंदर जो अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो आता है 300 यूनिट, 400 यूनिट. मतलब जो बिल है वो यूनिट के अंदर आता है. अब 1 यूनिट जो होती है अपनी, इस 1 यूनिट को ही बोला जाता है 1 kWh. 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 यूनिट. अब 1 किलोवाट कितना होता है तो इसको फाइंड किया जाता है. 1 किलोवाट, 1 into 1 किलो मीन्स 1000 watt is unit into H as 1 hour. 1000 joule upon second into 1 hour is equal to 3600 second. Second to second cancel out. The remaining data is 36 into 10 to the power 5 joule. Then 1 kilowatt is equal to 36 into 10 to the power 5 joule or 3.6 into 10 to the power 6 joule. ये दोनों वैल्यू आपको मिलेगी. 1 किलोवाट इज इक्वल टू 36 इंटू 10 टू पावर 5 जूल और 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल. ये दोनों वैल्यू आपको मिलेगी बुक के अंदर. ठीक है. उसके बाद के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसके अंदर हम कैसे कैलकुलेट करें कि कुल कितनी यूनिट आई हमारे पास. तो उसके लिए फॉर्मूला है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म है PhD अपॉन 1000. PhD अपॉन 1000. व्हाट इज P? P इज द पावर. H मीन्स हॉर, D मतलब डे, कि कितने वॉट का आपके पास वो इक्विपमेंट है, 40 वॉट का, 50 वॉट का. हॉर मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी कितने हॉर चलाई है. मतलब आपके पास मान लीजिए एक 50 वॉट का कोई फैन है, उसको आपने 5 और चलाया है और 1 मंथ के लिए, मतलब 30 डे के लिए. तो इसने कुल कितनी यूनिट कंज्यूम की है, तो सीधा सा फॉर्मूला आ जाएगा P मतलब वॉट 50, हॉर 5 हॉर इंटू D डे 30 अपॉन 1000. तो यहाँ से आपको
कितनी यूनिट आई है उसको कैलकुलेट कर लेना। तो ऐसे ही अपने घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको फाइंड किया जाता है। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको अपन लेकर चलते हैं। स्टॉप। चलिए अभी जो अपने टॉपिक पढ़े उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड in a 4 ohm resistance, find the potential difference the resistor। हमें यहाँ पर V फाइंड करना है, V, और V का एक ही फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू R। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमें यहाँ पर V फाइंड करना है तो हमें I चाहिएगा और एक R चाहिएगा। R हमें सीधा सा गिवन है कितना, 4 ओम। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I। अब I यहाँ पर हमें कहीं पर भी डायरेक्ट नहीं दी हुई है, लेकिन हमें ये कहा हुआ है कि 100 जूल, तो इसका कहीं कहीं यूज आएगा, वो यूज कहाँ आएगा, और यहाँ पर दिया हुआ है ईच सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। तो हमारे पास हीट का फॉर्मूला है H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। यहां से हम सिंपली I को फाइंड करेंगे तो I स्क्वायर इज इक्वल टू H अपॉन R इंटू टी। नाउ I is equal to root H upon R T। root H heat 100 joule 100 upon R 4 into T 1। यहां से सिंपली अपने पास जो I आएगी वो आ जाएगी 5 एम्पियर। नाउ put the value of I here। V is equal to I 5 into R 4, 5 into 4 20 वोल्ट। आंसर इज 20 वोल्ट। क्या करना हमें, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, रीड कीजिए और देखिए कि क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, और रिवर्स चलिए कि हमें यहाँ पर V फाइंड करना है तो V के लिए एक ही फॉर्मूला अपने पास है, V इज इक्वल टू I इंटू R। R हमें गिवन है, I हमें चाहिए। I कहाँ से मिलेगा, I मिलेगा हमें यहाँ से। यहां से आप I को फाइंड कीजिए, फाइंड करने के बाद जो आता है यहां पर उसको देखिए, ठीक है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब। हमें पावर पूछिए, पावर होती है P। P इज इक्वल टू फॉर्मूला इसका V इंटू I। P इज इक्वल टू V इंटू I। V 220 इंटू I 0.50 मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 110, और यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, 110 वॉट। नेक्स्ट, calculate the electric energy consumed by 5 fans each of 50 watt। फॉर्मूले आपको याद है तो सब क्वेश्चन किए जा सकते हैं, फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 5 फैंस ईच ऑफ 50 watt ऑपरेटेड फॉर 5 hours daily for a month। also calculate the bill if the cost of 1 unit is 2 rupees। तो वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू PHD अपॉन 1000 यूनिट P। अब हमारे पास 5 फैंस है और ईच फैंस कितने का है, 50 का है, तो P की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 50, लेकिन 5 फैंस है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। H और कितना, 5। D मतलब डेज, 1 मंथ मतलब 30 डेज अपॉन 1000। 250 इंटू 5 इंटू 30 अपॉन 1000। इसको यदि सोल्व किया तो सोल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 37.5 यूनिट। तो हमारे पास 1 मंथ मतलब
5 फैन चलाते हैं अपन एक महीने के लिए, और एक फैन जो है वो 5 घंटे चलता है, और एक फैन है वो 50 वॉट का है, तो पूरे महीने में जो बिजली का खर्च आएगा, बिजली का जो बिल आएगा वो आएगा 37.5 यूनिट। अब कितना बिल आएगा, अमाउंट क्या है उसका, तो यहाँ पर देखना कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 रुपीज़ है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 रुपीज़, देन 37.5 यूनिट is 37.5 into 2, 75 रुपीज़। तो इतना हमारे पास बिजली का बिल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, इसको एक बार सोल्व करना, देखना, और ठीक। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।